नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कभी कभी यूट्यूब पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि किसने मतलब ऐसे सोचा भी होगा, लेकिन उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। लोगों की एक साइकोलॉजी या फिर लोगों का स्वभाव हमें समझ आता है। तो इस तरीके से एक वीडियो एक लड़के ने बनाई थी, मेरे ख्याल से वो बेंगलोर का था। और उसने क्या किया था दोस्तों कि ऐसे बहुत बड़े दुकान, मतलब इतने बड़े कि मतलब एकदम ब्रांडेड जैसे दुकान होते हैं ना, कि ज़ारा वगैरह, मतलब एकदम बड़े, कि जहाँ पर मतलब उनकी जो मतलब वस्तु की जो कीमत होती है दोस्तों वही 3-4 हज़ार से चालू होगी। मतलब उसमें एकदम सादी चीज़ें मतलब आपको मिल जाएगी। और एकदम अच्छा कुछ लेने गए तो लाखों के भी ऊपर उनके सामान की चीज़ होगी। मतलब ऐसी भी चीज़ है कि एक छोटी सी बैग लड़की की या फिर एक छोटा सा मतलब रुमाल वगैरह जो होता है वो भी कभी कभी मतलब 3-4 हज़ार रुपये का वगैरह होता है। इतना महंगा ऐसे बड़े बड़े शॉप में जाके उसने मतलब कुछ इस तरीके से एक प्रयोग किया था। उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों कि मैं जो बहुत बड़े बड़े ऐसे बेंगलोर में 100 दुकानों में जाऊँगा और वहाँ पे जाके शॉपकीपर हो या फिर दुकान का मैनेजर हो, उसको ये पूछूंगा कि मैं ऐसा कुछ मतलब प्रयोग कर रहा हूँ कि आप मुझे फ्री में क्या दे सकते हो। ऐसे मतलब हर एक दुकान में जाके मैं पूछूंगा कि आप फ्री में मुझे क्या दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो छोटे से छोटा दुकानदार भी फ्री में हमें वो शायद कुछ भी ना दे, हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह करके दे, लेकिन इतने बड़े मॉल में मतलब बड़े मतलब ऐसे दुकान में क्या कोई उसको फ्री में कुछ देगा। तो इस तरीके से मैं उसको वीडियो को देखने लगा। मैं सच कहूँ ना दोस्तों तो आधे से ज़्यादा लोगों ने मतलब ना ही कहा, एकदम पोलाइटली, एकदम बहुत ही आदरपूर्वक उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों 30-40 ऐसे दुकानदार थे कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब जवाब दिया। मतलब कोई उन्होंने दुकान की वस्तु नहीं दी होंगी उसको फ्री में, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम आपको पानी की बोतल चाहे तो देते हैं। तो बाद में एक दुकानदार ने उसको 2 पानी की बोतल दी। ऐसे ही कुछ दुकानदारों ने उसको पानी की बोतल फ्री दी, आपको फ्री में कुछ चाहिए तो आप ये ले सकते हो। बाद में और एक ने मतलब ऐसे हाथ में जो ऐसे ग्लोव्स वगैरह पहन के उनको काम करना पड़ता है वो दिया। एक ने एक ऐसा रुमाल उनको दिया था, एक सादा वाला मतलब फ्री। एक ने टिश्यू पेपर दिया था कि ये चाहे तो हम दे सकते। तो इस तरीके से मतलब कभी कभी हम बोलते हैं ना कि दुनिया में इंसानियत नहीं वगैरह, ये क्या एकदम कोई बड़ी बात नहीं है इंसानियत जैसी, कहने जैसी। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ऐसे हम चीज़ें जब देखते हैं तब ऐसे लगता है कि कितना मतलब अच्छा कभी कभी लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं। और एक अजीबोगरीब एक इंसान कह रहा है उसको कुछ अलग बातें जिसको हम सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी वो कितना मतलब अच्छे से शांति से एक उसको उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसे भी कह सकता है कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो दुकान आए क्यों हो, लेकिन फिर भी एकदम आदरपूर्वक पोलाइटली एकदम उनको जवाब दे रहे। चाहे तो मैं तुमको आपको पानी की बोतल देता हूँ, चाहे तो 2 आप लेकर जाना, और प्यार से मतलब हाँ ठीक है वगैरह। मतलब ऐसी जो चीज़ें देखता हूँ ना तब सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे मतलब कुछ चीज़ें आप ज़रूर देखना। और मैं मतलब दिल से हमेशा मैं छोटी से छोटी भी चीज़ देखा ना दोस्तों, कुछ अजीब मुझे अच्छी लगी, कोई फिल्म हो या फिर कोई वेब सीरीज़ हो या फिर कोई भी ऐसी नॉर्मल छोटी सी एक किसी इंसिडेंट की कहानी हो, सच्ची घटना हो, तो इन सारी चीज़ों में मैं यही सोचता हूँ कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या फिर इससे मैं लोगों को क्या देने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आपको भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ लगे तो आप उससे यही सीखना कि मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ या फिर ईश्वर मुझे इन सारी चीज़ों से कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इस तरीके से ज़रूर करूँगा। तो ऐसी ये बात है दोस्तों। मैं आपको एक घटना कहता हूँ। मैंने एक कहानी सुनी थी, कितनी सच है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही बड़ा गुंडा था। मतलब जैसे पुराने ज़माने में जैसे डाकू वगैरह होते थे वैसे वो एक डाकू था। और बाद में मतलब इस तरीके से वो बदल गया था कि उसने अपना मतलब एक अनाथ आश्रम खोला था, वृद्धाश्रम खोला था, जितना हो सके वो लोगों की मदद करता था। मतलब बाद में उसने डाकू जो गिरी थी वो पूरी तरीके से छोड़ के वो एक अच्छा इंसान बना था, लोगों की मदद करने की कोशिश करता था, खेती वगैरह करता था। बाद में कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें वो करने लगा था। तब एक इंसान ने जब उसका इंटरव्यू लिया कि तुम इतना बड़े नाम के मतलब डाकू थे, आज तुम इतना बदल कैसे गए हो, तब उसने अपनी जो कहानी कही थी दोस्तों वो बहुत अच्छे कही थी। उसने ये कहा था दोस्तों कि मैं मतलब अपने दोस्तों के साथ वगैरह डाका डालता था, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। जो मैंने मतलब बहुत मतलब सालों में नहीं कमाया था वो हम एक एक दिन में कमाते थे, इतने हमारी मतलब संपत्ति हो जाती थी। और एक दिन हम एक डाटा डाल रहे थे और कहाँ से मतलब पुलिस हम पर नज़र रखी थी हमें नहीं पता चला। हम जब डाका डालने गए तब वो पुलिस हमारे पीछे आई और हम किसी तरीके से हर एक इंसान अलग अलग जगह पे भागे, क्योंकि पुलिस की थोड़ा सा मतलब समझना है कि सब लोग एक ही जगह पे जाएंगे तो उनके पीछे जाएंगे। हम अलग अलग दिशा में भाग गए और मैं जिस दिशा में भागा वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर एक नाटक देख रहे थे, ऐसे मैंने देखा। तो वो जाकर उस मतलब भीड़ में वहीं पे मतलब उन लोगों के साथ बैठ गए, क्योंकि भीड़ में अगर हम बैठे तो किसी को पता नहीं चलेगा। और अपना जो भी मतलब अवतार था, मतलब कपड़े वगैरह जितना हो सके उसने बदलने की वहाँ पर बैठे बैठे कोशिश करी, जितना उसको संभव हो गया था ताकि लोग मुझे ना पहचाने। और उसके बाद उसने ऐसे ही नज़र डाली कि लोग आखिर बैठे हैं तो क्या देख रहे हैं। तब सामने एक नाटक चालू था। वो नाटक थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर हुई थी शुरुआत होने में, और वो ये कहता है कि वो नाटक में देखते ही रह गया। और बाद में अपनी ज़िंदगी में वो कहता है कि मैंने नाटक मतलब कभी देखा भी नहीं था, मुझे पता था कि नाटक करते हैं वगैरह,
लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। लेकिन वो नाटक मैं पहली बार ही देख रहा था और वो नाटक था राजा हरिश्चंद्र का। और उसने मतलब सारी चीज़ें देखी कि एक सपने में भी दिए हुए वचन के लिए इंसान मतलब सच के लिए अपना मतलब सब कुछ त्याग कर सकता है। दुनिया में मतलब इंसान मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अपने बेटे को भी जो मतलब मरता देख सकता है सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देने के लिए। वो कहता है कि वो नाटक कब ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला और पूरे तरीके से मेरे आंखों से पूरा तरीके से आंसू बह रहे थे। और अगले मतलब दिन ही दोस्तों उसने जाकर पुलिस में सरेंडर किया और वहाँ पर उसको कुछ 10-12 साल की सज़ा हो गई। और उसके बाद छूटने के बाद उसने मतलब मन में ध्यास ही कर लिया कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ करूँगा। और वहाँ से लोगों ने भी उसको बहुत अच्छे से मतलब सराहा। किसी ने भी उसको ये नहीं कहा कि तुम तो गुंडे थे, जितना हो सके लोगों ने भी उसको दिल से माफ़ कर दिया। और जितना हो सके उसने मतलब जितना लिया लोगों से उससे ज़्यादा दाज देने की मतलब वो कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से कहानी है दोस्तों। ये कहानी कहने का एक ही मकसद है कि जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ सकते हैं। हम गुंडे इतने या फिर डाकू इतने हो सकते हैं कि ना बुरे हो, लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती हैं हमें बहुत कुछ सिखाती है कभी कभी। तो इन सारी चीज़ों से छोटी से छोटी बात आपको अच्छी लगी ना, तो आप ये सीखना, ये सोचना कि हमें इससे क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या होगा कि हम और भी कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी से बात कही थी कि जो मध्यम स्तर का इंसान होता है वो बुरे से अच्छा बनने की कोशिश करता है क्योंकि उसके मन में बुराई होती है। लेकिन एक अच्छे स्थान का जो अच्छा स्तर का जो इंसान होगा वो अच्छे से और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। तो ये बात है दोस्तों, हम अगर अच्छे हैं अपने आप को समझते हैं तो हमें और अच्छे बनने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसी जो अच्छाई है हमारे मन में वो हमें बहुत ज़्यादा बहुत ही जल्दी हमें मोक्ष तक कहीं ना कहीं लेकर जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके हमारे अंदर जो भी मतलब दुर्गुण है उसको छोड़कर अच्छे गुण धारण करके हम और अच्छा बन के अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो जीवन होगा वो अर्थपूर्ण होगा। ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।